नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपिन कुमार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पॉइंट क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा ही कल हमने पढ़ा था उत्तराखंड के नदी तंत्र फर्स्ट टाइप, दोस्तों आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में दूसरा टाइप, जिसमें हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। दोस्तों, कल हमने किया था यमुना नदी तंत्र, आज दूसरा नंबर है, दूसरा सेकंड टाइप गंगा नदी तंत्र। दोस्तों, गंगा नदी अकेली ग्लेशियर से नहीं निकलती, ठीक है दोस्तों। ये दो नदियों के संगम से मिलकर बनती है, जिसमें नंबर 1 है भगीरथी, नंबर 2 है अलकनंदा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के संगम के बाद ये गंगा का रूप लेती है, गंगा बनती है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर इसकी यानी कि बात करें अगर हम इसके रिश्ते की, जो भगीरथी और अलकनंदा है, तो दोस्तों इनका सास बहू का रिश्ता माना जाता है। ठीक है दोस्तों, भगीरथी और अलकनंदा सास बहू का दोस्तों इनका रिश्ता माना जाता है, सास बहू। ये काफ़ी बार एग्जाम में दोस्तों ये डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जामिनर कि जो भगीरथी नदी और अलकनंदा है उनका किस प्रकार का रिश्ता है। तो दोस्तों सास बहू का रिश्ता है। और दोस्तों, अगर ये जो गंगा का निर्माण करती है आकर यहाँ पर, दोस्तों इनका जो संगम होता है वो होता है संगम होता है दोस्तों इनका देवप्रयाग में, देवप्रयाग जो कि टिहरी में है। ठीक है दोस्तों, गंगा दो नदियों से मिलकर बनती है, भगीरथी और अलकनंदा। दोनों का रिश्ता सास बहू का है। और जो ये दोनों गंगा का निर्माण करती है देवप्रयाग में आकर करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जानते हैं इनके बारे में। जो ऋषिकेश यानी कि जो गंगा मैदान में उतरती है, मैदान में भगीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद दोस्तों जब गंगा बन जाती है तो दोस्तों मैदान में ये ऋषिकेश में आकर उतरती है। ऋषिकेश में आकर दोस्तों ये मैदान में उतर जाती है, मैदान में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इनकी अलग अलग पॉइंट की कि अलकनंदा और भगीरथ का जो मेन महत्व है गंगा के साथ वो क्या है। तो आप पहले हेडिंग लगाइए अलकनंदा। ठीक है दोस्तों, अलकनंदा अगर इसकी बात करें हम तो इसका पुराना नाम विष्णु गंगा है। पुराना नाम दोस्तों इसका विष्णु गंगा है, विष्णु गंगा। ठीक है दोस्तों, और अगर बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई है 195 यानी कि 195 किलोमीटर इसकी लंबाई है उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, और अगर बात करें इसके उद्गम की कि ये निकलती कहाँ से, तो दोस्तों इसका उद्गम अलकनंदा का, इसका उद्गम संतोपत शिखर से होता है। ठीक है दोस्तों, संतोपत शिखर दोस्तों ग्लेशियर है, ये शिखर को ग्लेशियर भी बोलते हैं, ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसकी सहायक नदियों की। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बात करते हैं इनकी जो अलकनंदा है उसकी सहायक नदियों के बारे में। काफ़ी सारी नदियां हैं।
जिनके संगम से ये अलकनंदा बनती है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए अलकनंदा की सहायक नदियाँ। अलकनंदा की सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ, काफ़ी सारी नदियाँ हैं दोस्तों इसकी जिनके संगम से अलकनंदा बनती हैं। पहली है दोस्तों सरस्वती। सरस्वती। सेकेंड है ढोली गंगा। ढोली गंगा। थर्ड है लक्ष्मी गंगा। लक्ष्मी गंगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है नंदाकिनी। नंदाकिनी और मंदाकिनी। मंदाकिनी, मैं इसको लिख देता हूँ। मंदाकिनी। फिर है पिंडर। पिंडर। ठीक है दोस्तों, ये इसकी थोड़ी सहायक नदियाँ हैं। एक और है लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा। ये इसकी दोस्तों कुछ सहायक नदियाँ हैं जिनके संगम से अलकनंदा नदी बनती है। तो दोस्तों इनका संगम देख लेते हैं किस किस प्रकार होता है। फर्स्ट संगम है दोस्तों, संगम जो पहला संगम है वो लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा। दोस्तों अब ये मिलने जा रही है तो इनको मैं प्लस कर देता हूँ क्योंकि ये जब मिलते हैं तो ऐड ही होती है। लक्ष्मण गंगा, हेम गंगा। हेम गंगा। एक और है दोस्तों पुष्पावती। पुष्पावती। ठीक है दोस्तों, इन तीनों गंगा का संगम होता है फूलों की घाटी के मध्य। फूलों की घाटी। ये तीनों गंगा दोस्तों फूलों की घाटी में आकर मिलती है। नेक्स्ट संगम है दोस्तों केशव प्रयाग में होता है, जिसका संगम केशव प्रयाग में। केशव प्रयाग में जिस नदी का संगम होता है वो है दोस्तों अलकनंदा व सरस्वती। अलकनंदा और सरस्वती। ठीक है दोस्तों, अलकनंदा और सरस्वती का संगम केशव प्रयाग में होता है जो कि चमोली में है। चमोली। ठीक है दोस्तों, ये दो संगम है फिलहाल। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं थोड़ा रफ कर दूं। दोस्तों फिलहाल ये अलकनंदा और सरस्वती का संगम हो रहा है। इसके बाद ये नहीं कि कोई और नदी बनेगी, अलकनंदा ही रहेगी क्योंकि ये अलकनंदा जो गंगा की महत्वपूर्ण नदी है, इसका काफ़ी नदियों के साथ संगम हो रहा है, तब जाकर ये गंगा के साथ संगम करती है। उसके बाद इसका नाम चेंज हो जाता है, गंगा में मिल जाती है दोस्तों ये, और गंगा ही कहलाती है फिर ये। ठीक है दोस्तों, जो थर्ड संगम है वो अलकनंदा। अलकनंदा के साथ जो दोस्तों नेक्स्ट नदी है वह है धौली गंगा। धौली गंगा। ठीक है दोस्तों, धौली गंगा के साथ अलकनंदा मिलती है। और जो दोस्तों ये मिलती है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में दोस्तों इन दोनों का संगम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है ये दोस्तों रुद्रप्रयाग नहीं, नंदप्रयाग है। नंदप्रयाग में। नंदप्रयाग में इन दोनों का संगम हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों
जो अलकनंदा 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 के साथ दोस्तों एक नदी मिलती है, ये पिंडर। मैंने आपको लिखवाई थी सहायक नदियाँ, उसमें एक पिंडर नदी है जिसका संगम होता है दोस्तों कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट संगम है दोस्तों हमारा अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। दोस्तों आपने एक बात नोट की होगी कि अलकनंदा अभी तक चली आ रही है, इन सभी के साथ इनका संगम चलता आ रहा है दोस्तों। अलकनंदा ही रहेगी ये, ना कि किसी और गंगा में चेंज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। इन दोनों का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में आकर दोस्तों ये अलकनंदा और मंदाकिनी एक हो जाती है। ठीक है दोस्तों। अलकनंदा की जो सहायक नदी है, अलकनंदा की सहायक नदी वो है दोस्तों काली नदी। अलकनंदा की नहीं दोस्तों, ये मंदाकिनी की सहायक नदी है। अलकनंदा चलती आ रही है आगे से ही। मंदाकिनी की जो सहायक नदी है वो दोस्तों काली नदी। इसके बारे में दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे, काली नदी। ठीक है दोस्तों। इन दोनों का संगम जो होता है वो होता है सोनपुर। सोनप्रयाग में दोस्तों इनका संगम होता है मंदाकिनी और काली नदी का, जो कि रुद्रप्रयाग में है। रुद्रप्रयाग में दोस्तों इनका संगम हो जाता है। सोनप्रयाग में, जो कि रुद्रप्रयाग में पड़ता है। ठीक है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा, तो अभी मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। पिछली अलकनंदा धौलीगंगा के साथ नंदप्रयाग में मिलती है, फिर अलकनंदा के साथ पिंडर मिलती है, पिंडर नदी कर्णप्रयाग में, फिर अलकनंदा के साथ मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में। दोस्तों मंदाकिनी ये इसकी जो सहायक नदी है वो काली नदी है। ठीक है दोस्तों। जो सोनप्रयाग में मिलती है, जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है दोस्तों। तो आपने इसका नोट कर लिया होगा। चलते हैं अपनी दूसरी नदी की ओर। नेक्स्ट पॉइंट डाल लीजिए आप, भगीरथी नदी। दोस्तों पहली नदी थी अलकनंदा और दूसरी है भगीरथी नदी। ठीक है दोस्तों। जो गंगा के साथ संगम करती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके जहाँ से ये निकलती है, तो दोस्तों ये निकलती है गंगोत्री हिमनन। ठीक है दोस्तों। गंगोत्री हिमनन एक नामक स्थान है जहाँ से ये निकलती है, जो कि गंगोत्री कस्बे से 19 किलोमीटर आगे ऊपर है, जिसे हम बोल सकते हैं 19 किलोमीटर। गंगोत्री कस्बे से 19 किलोमीटर ऊपर है। ठीक है दोस्तों। और शॉर्ट में बोल देते हैं दोस्तों कि ये उत्तरकाशी से निकलती है। जो साधारण भाषा में बोलते हैं ये भगीरथी कहाँ से निकलती है, तो बोलते हैं उत्तरकाशी से निकलती है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों टिहरी तक आते आते अन्य नदियों का संगम, अगर बात करें दोस्तों अन्य नदियों के बारे में, तो दोस्तों टिहरी तक आते आते लगभग इसमें 20 नदियाँ मिल जाती हैं। मैक्सिमम 20, लगभग 20 नदियाँ। दोस्तों इसमें मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने
भिलंगना का जो संगम होता है दोस्तों इसके साथ, भगीरथी नदी के साथ भिलंगना का संगम, भिलंगना नदी के साथ संगम। ठीक है, तो वो होता है दोस्तों गणेश प्रयाग, जिसे पुराना टिहरी बोलते हैं, जो कि पुराना टिहरी में है गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग में दोस्तों इसका संगम होता है, पुराना टिहरी। जो कि पुराना टिहरी में होता है। ठीक है दोस्तों, देवप्रयाग में दोस्तों इन दोनों का संगम होता है, जो भगीरथी और अलकनंदा है। उसके बाद ये गंगा रूप ले लेती है, भगीरथी प्लस अलकनंदा। इन दोनों के संगम के बाद दोस्तों ये देवप्रयाग में आकर गंगा का रूप ले लेती है, गंगा, देवप्रयाग। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर बात करें इसकी लंबाई की, तो दोस्तों गंगोत्री से आप दोस्तों इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी लंबाई की। हेडिंग लगा लीजिए, गंगा की लंबाई। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें गंगोत्री से देवप्रयाग तक की, गंगोत्री से देवप्रयाग, अगर बात करें दोस्तों गंगोत्री से देवप्रयाग तक की, तो इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर। 205 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है। दो 205 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें देवप्रयाग से राज्य के बाहर, यानी कि जब ये उत्तराखंड छोड़ देती है राज्य से बाहर, ठीक है दोस्तों, तो इसकी लंबाई है 96 किलोमीटर। यानी कि देवप्रयाग से राज्य से बाहर, राज्य से बाहर। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो लंबाई है वो है 96 किलोमीटर। दोस्तों ये राज्य से बाहर हो जाती है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप दोस्तों हरिद्वार शहर से हैं, तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो हमारा रुड़की है, रुड़की शहर दोस्तों, इसको उत्तराखंड का लंदन भी कहा जाता है। आपने दोस्तों ये शौक रह गए होंगे दोस्तों इस बात को सुनकर, लेकिन ये सच है दोस्तों। लंदन से काफ़ी समय पहले यहाँ पर कुछ लोग आए थे जिन्हें हम रोड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उन्होंने ही इसे लंदन का नाम दिया दोस्तों, उन्होंने ही इस रुड़की को बसाया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।